हेलो, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत सारे व्यूअर्स इस बात की डिमांड में थे कि डॉक्टर साहब हाथ जो सुन्न हो जाते हैं उस पर भी कुछ वीडियो बनाइए, उस पर भी कुछ जानकारी दीजिए कि ये हाथ क्यों सुन्न होते हैं और इनकी क्या दवाई ली जाए ताकि हाथों का सुन्न होना पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि जब भी रात में सोए और सोते सोते एक पोस्चर पर लंबे समय तक लेटे रहे और सुबह जब उठे तो हाथ पूरी तरह सुन्न थे। कुछ लोग तो इतनी शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब, सुबह को इतने हाथ सुन्न होते हैं कि उठ भी नहीं पाते हैं। बचपन में आपने देखा होगा कि जब भी साइकिल की सवारी चूँकि आम होती थी पहले, और जब भी कभी आगे डंडे पर बैठते थे तो आपने देखा होगा कि एक टांग पूरी सुन्न हो जाती थी, यानी कि चप्पल तक पैर से गिर जाती थी और हमें पता भी नहीं लगता था। ये कब होता है? ये जब होता है कि जब हमारी नर्व्स कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। नस के दब जाने की वजह से वो नस जो सप्लाई कर रही है लिम्स को, मतलब पैर को या हाथ को, वो दब जाने की वजह से वो एरिया सुन्न हो जाता है और जो हमारे सेंसेशन है वो लॉस हो जाते हैं और उस वजह से हमारे हाथ पैरों में ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान ही नहीं है, यानी हाथ पैर उठ ही नहीं रहे हैं। अब ये आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, इस बात की शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हाथ बहुत सुन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे देश में कितने लोग किसानी का काम करते हैं, कितने लोग मजदूरी का काम करते हैं। कभी भी जो लोग बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी में बहुत लगे रहते हैं रात और दिन, या जो लोग मज़दूर हैं रात और दिन सर पर बोझा ढोते हैं, हर समय काम में लगे रहते हैं, उन लोगों को कभी भी आप पूछ कर देखना, वो ये शिकायत कभी नहीं करेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे हाथ सुन्न होते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कामकाज बहुत कम है और सुबह से लेके जब उठेंगे तो सबसे पहले हैवी नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता भी उनका ऐसा होगा कि आप मान के चलिए कि अंडा भी होगा और ब्रेड, तले हुए ब्रेड भी होंगे, पराठे भी होंगे, चाय भी होगी। इतना हैवी नाश्ता करने के बाद फिर वो इंतज़ार करेंगे दोपहर के खाने का, और दोपहर के खाने में भी उनके बहुत ही रिच फूड होगा। रोटी पर बिना घी के रोटी नहीं खाएंगे, सब्ज़ी में भी या दाल में भी घी डाल के खाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली मसालेदार खाएंगे। उसके बाद फिर लंच के बाद डिनर का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से उनकी दिनचर्या खाने से शुरू होकर खाने पर ही ख़त्म होती है, और फिर वो कभी कभी शादी पार्टी में भी देर रात तक रिच फूड खाते हैं और खाकर आके सो जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर इस बीमारी का शिकार होते हैं। होता क्या है कि जब देर रात तक हमने रिच फूड लिया, बहुत हैवी खाना खाया, ऐसे खाने जो बहुत ही स्पाइसी हैं, बहुत ऑयली हैं, वो खाने हमारे शरीर में ओवर ईटिंग की वजह से फैट के रूप में जमा होने लगते हैं, और ये फैट बॉडी के हर ऑर्गन पर जमा होती है, चाहे वो हमारा हार्ट हो, हमारा लीवर हो, बॉडी का कोई सा भी हिस्सा हो, जहाँ भी फैट को जगह मिलती है जमने की, जम जाती है। इसकी चपेट में जब हमारा लीवर आता है फैट की चपेट में, तो लीवर फैटी हो जाता है, और लीवर जब फैटी होता है तो उसकी कार्यशैली प्रभावित होती है, वो वर्क स्लो करने लगता है, यानी डाइजेशन पुअर हो जाता है। खाने को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है लीवर, यानी जो जूसेस सेक्रेट करता है, वही जूसेस हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। अब वो जूसेस की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, इतनी ज़्यादा पुअर हो जाती है कि डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से गैस बनने लगती है। पीएच लेवल बहुत कम हो जाता है जीआईटी का, और हमारे गैस बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब पूरा मीडियम बहुत अधिक एसिडिक हो जाता है। जब ये गैस बनी, रात में हुआ क्या कि हम खाना देर से खाया और खाना खा के हम सो गए, और ये रात में जब हमारे गैस बनी, गैस बनने के बाद ये गैस बॉडी के किसी भी हिस्से को दबाव में ले सकती है। मैं आपको बता दूं, गैस बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, गैस जैसी चीज़ें, ट्रेन, बहुत सारे व्हीकल, कार गैसों से ही तो चल रहे हैं, यानी गैस बहुत पावरफुल चीज़ है। इसी प्रकार बॉडी में जब हमारे गैस बनती है, हमारे पेट के अंदर गैस बनती है, तो बॉडी के किसी भी हिस्से को दबाव में लाने की क्षमता रखती है,
और हम नींद में होते हैं, और क्या होता है कि अगर ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से को दबाव में लेती है तो किसी किसी को तो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर मान लो हार्ट सेफ है तो ये और थोड़ा सा दबाव इसका बढ़ जाता है तो ये हमारे गर्दन तक इसका दबाव पहुंचता है, जिससे जो सर्वाइकल की हमारी वर्टिब्रास हैं, जो सर्वाइकल की 7 हड्डियां हैं गर्दन की हमारी, ये अपने स्थान से थोड़ी सी डेविएट हो जाती हैं। डेविएट मतलब थोड़ी खिसक जाती हैं और वहाँ से नसों को दबाव में लेती हैं। जब नसें दबती हैं तो हमारे हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो खान पान का कितना बड़ा रोल है आप समझ सकते हो। लोगों की जो धारणा है, और बहुत सारी किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि आप बहुत अधिक वजन ढोगे तब, या बहुत अधिक एक्सरसाइज करोगे तब, या कोई वजन उठा लोगे तब आपकी नसें दबाव में आ जाएंगी। ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत बहुत बड़े एथलीट कितना वजन उठाते हैं, वो उठा ही नहीं पाते, ज़रा सा उठाते और उनकी नसें दब जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। या बहुत अधिक काम करने वालों की नसें तो बिल्कुल ख़राब हो गई होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, जब हमारे पेट के अंदर गैस बहुत अधिक होती है और जब हम किसी भी वजन को उठाते हैं, जोर लगाते हैं, तो गैस एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट होती है और किसी एक स्थान को हिट करती है, और उस हिटिंग की वजह से, उस दबाव की वजह से वो एरिया कंप्रेस हो जाता है, दबाव में आ जाता है और वहाँ नस को दबाव में ले लेता है। इसी को नस का दब जाना कहते हैं। तो अगर इस तरह की समस्याएं किसी को हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपने खान पान को बहुत ही बैलेंस करिए। खान पान में अपने फल सब्जियां ज़्यादा यूज़ कीजिए। तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, मैदा की चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए। जो आटा हम खा रहे हैं उस आटे को थोड़ा सा मोटा पिसवाइए और बिना छाने उसकी रोटी बनवाइए। और खाने में थोड़ा सा सलाद, जैसे खीरा इस समय चल रहा है, खूब खाएं, या कोई भी सलाद थोड़ा सा चुकंदर खाने में ज़रूर लें सलाद के रूप में। और जैसे हैवी खाने हैं, बहुत ज़्यादा दूध पीना है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब गैस बनाते हैं, इनको अवॉइड करें। खाने में फल सब्जियां लें। और लक्षणों के आधार पे हम होम्योपैथी दवाएं देते हैं, ऐसी दवाएं जो पूरी तरह से मरीज़ को ठीक कर देती हैं। अगर आप लेते हो मेडिसिन और खान पान को बैलेंस रखते हो तो नस का दबाव होना या नसों का सुन्न हो, मतलब हाथ पैरों का सुन्न हो जाना पूरी तरह ठीक हो जाता है। उम्मीद है हमारी ये नसों पर बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। एक जानकारी अपने व्यूअर्स को देना चाहते थे कि पिछले 10 सालों से जो हम लासा मार्ट के नीचे क्लिनिक चला रहे थे, वो क्लिनिक हमने टैक्सी स्टैंड पर शिफ्ट कर दिया है। जो भी हमारे व्यूअर्स या पेशेंट हैं वो हमसे टैक्सी स्टैंड पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।